बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ो, ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने वाला हूँ ये अरब के किसी मुल्क के अंदर पेश आता है। वल्लाहु आलम, मेरा अब गालिब ख्याल है कि ये मिस्र की बात है। एक गरीब घराने में एक बच्चा पैदा होता है, गैर मामूली सलाहियतों का मालिक, गैर मामूली इंटेलिजेंट। मदरसे में, प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुआ, बहुत आला नंबरों से प्राइमरी पास की। वालिद उसका नहायत गरीब, नहायत मुफलस, कल्लाश, लेकिन उसका बेटा बहुत हाई क्लास में पहुंचा, मुतफव्वक, सबसे आगे क्लास के अंदर, अपनी गुफ्तगू, जहानत, फतानत, हर लिहाज से वो आगे, हत्ता कि वो मैट्रिक पास कर लेता है। यूनिवर्सिटी में दाखिले का वक्त आता है, कॉलेज, पैसा नहीं है। उसके वालिद ने क्या किया, उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, उसने कहा कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है। और इस तालिब इल्म ने भी कहा कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो उसने अपनी जो जमीन थी वो बेच दी और अपने बेटे पे खर्च कर दी। बेटा मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा है, जिस वक्त वो कॉलेज में पहुंचा, यूनिवर्सिटी में पहुंचा, अब उसकी कैफियत ये है कि वो एक आला सोसाइटी के अंदर चला गया। वहां पे उसकी दोस्ती, यारी, उसके तल्लकात अमीर लोगों के साथ, अमीर लड़कों के साथ, जो हाई क्लास थी उसके साथ। बदकिस्मती से उसने अपना माजी भुला दिया कि मैं कौन था, क्या था, मेरा बाप कितना गरीब था। उसका बैठना उठना सिर्फ उमरा के साथ, और उसने अपना जिंदगी का मिशन यह बनाया कि मैंने पैसा इकट्ठा करना है। यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ, टॉप, सबसे आला उसने डिग्री हासिल की और सबसे आला नंबर हासिल किए। जैसे ही उसकी डिग्री मुकम्मल हुई, उसके साथ उसको यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर लगा दिया गया। यहां पे आया तो उसने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, आला सोसाइटी। और फिर उसके बाद उसने साथ ही अपना हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया। इस हॉस्पिटल का जो तखस्सुस था वो आम हॉस्पिटलों से हट के था। जो इंतहाई ज्यादा परेशान कुन बीमारियां होती हैं, जिसका आम तौर पर यू कैन से कि कैंसर का इलाज शुरू किया या किसी और ऐसे अमराज का, जो आम हॉस्पिटलों के अंदर नहीं होता है। हॉस्पिटल बन गया। अब ये तरक्की करता करता प्रोफेसर बन चुका था। हॉस्पिटल के अंदर इसने ये इरादा कर लिया कि मैंने गरीबों को हॉस्पिटल के करीब नहीं फटकने देना। उसकी फीस ही इतनी ज्यादा थी कि गरीब आदमी उसमें आ ही नहीं सकता था। ये खुद हॉस्पिटल का मालिक था, खुद सर्जन था, खुद उसकी सारी मैनेजमेंट, हर चीज इसके पास थी। अब इसके पास अगर कोई गरीब आदमी आता, उसको वैसे ही दुत्कार देता या उससे इतने पैसे मांगता कि वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन उसके बरक्स जो अमरा तबका था, जो बड़ा तबका था, वज़रा थे या बड़ी शख्सियात थी, उनके इलाज उसके अंदर वो कुछ डिस्काउंट भी दे देता, उनके लिए सहूलतें भी दे देता। अजीजों, एक दफा ऐसा हुआ कि दो भाई उसके पास आए। उन्होंने आके उसको कहा कि हमारा बाप बीमार है और उसको बड़ी पेचीदा बीमारी है जिसका इलाज आपके हॉस्पिटल में हो सकता है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे बाप का इलाज करें। हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमें कुछ रियायत दे दें, कुछ फ्री हमारा इलाज कर दें। उसने कहा, देखो बात सुनो, ये कोई मैंने खैराती इदारा नहीं बनाया हुआ है, ये हॉस्पिटल है। अगर तुम्हारे बाप के पास पैसे हैं या तुम्हारे पास पैसे हैं तो ठीक है, मैं तुम्हारे बाप का इलाज करता हूं। उन्होंने उसे कहा कि देखो, हमारे पास कुछ नहीं है, ये थोड़े से पैसे हैं, हमें डिस्काउंट दे दो। उसने डिस्काउंट वाली बात को भूल जाओ, इतना पैसा है वो ले आओ तो मैं तुम्हारे बाप का इलाज करता हूं, मैं उसका ऑपरेशन करूंगा। वो बेचारे मजबूर हो गए। एक ही उनके पास घर था, उन्होंने जाकर उसको घर को बेचने के लिए रख दिया। बाप का इलाज कराना चाहते थे। अब ये तो अजीजों नहीं ना हो सकता कि इधर आपने ऐलान किया कि भाई हम अपना घर बेच रहे हैं और उधर अगले दिन को गाहक आ जाए।
नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। अब देखा कि बाप की बीमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर को आधी कीमत पे ऑलमोस्ट उसको बेच दिया। अब आधी कीमत पर लोग यकीनन लेने के लिए फौरी तैयार हो गए। उसके बाद उनके पास पैसे आ गए, अपने घर को बेच के आधी कीमत पर उसी डॉक्टर के पास आ गए, अपने बाप को साथ लेके आए। उसे आके कहा कि देखो ये पैसे लो और हमारे बाप का इलाज करो। उसने कहा हाँ, अब मैं इलाज करता हूं आपके बाप का, पैसे पूरे आ गए हैं मेरे पास। अब अजीजों हुआ यूं कि उसका ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। अब जाहिर बात है कि उसके लिए कुछ तैयारी करनी होती है, कुछ वक़्त दरकार होता है। अब हुआ यूं कि उनका ये जो मरीज था, उनका जो वालिद था, वो शदीद बीमार था। अभी उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं लेकर गए हैं, बाहर ही अभी कॉरिडोर के अंदर उसको रखा हुआ है कि उसकी अजल आ जाती है, वो फौत हो जाता है। जो उसके मुलाजमीन थे, दूसरे डॉक्टर थे, असिस्टेंट थे, वो भागते उसके पास गए, जाके कहा डॉक्टर वो तुम्हारा मरीज तो फौत हो गया है। अब पैसे वो उसके एडवांस ले चुके थे। अब असूली तौर पर अगर थिएटर के अंदर मरीज को नहीं ले जाया गया तो पैसे उसको वापस कर देने चाहिए, उसका ऑपरेशन हुआ ही नहीं। लेकिन यहां पे देखो उसकी बदकिस्मती, लालच, पैसा। उसने कहा ऐसा करो कि जल्दी जल्दी मरीज को ऑपरेशन थिएटर के अंदर मुंतकिल करो। इशारा किया, ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ गए, उसको मुंतकिल कर दिया गया। अब झूठ मूठ उसका कुछ थोड़ा बहुत उसको दिखाने के लिए कुछ इलाज शुरू किया गया। वो तो डेथ हो चुकी थी उसकी। घंटे 2 घंटे के बाद वो बाहर निकला, मुलाहिकीन उसके बेटे बाहर बैठे हुए हैं। हाँ डॉक्टर बशीर, हमारे बाप का क्या हुआ? उसने कहा अज़्ज़म अल्लाह अजरकुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कज़ा व क़दर, तुम्हारे बाप का एंड ऑपरेशन के दौरान हॉस्पिटल के अंदर, थिएटर के अंदर उसका इंतकाल हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जाहिर बात है बच्चे क्या कर सकते थे। अपने वालिद की लाश को उन्होंने वसूल किया, उसको जाके दफन किया और 2-4 दिन गुजरने के बाद फिर हॉस्पिटल में आ गए। आके उन्होंने कहा कि देखिए हमने अपना घर आधी कीमत पे बेचा था, हम अपने वालिद का इलाज कराना चाहते थे। चूंकि हमारे वालिद जो है उसका इलाज नहीं हुआ है, लिहाजा पैसे हमारे वापस किए जाएं, और असूल भी यही बनता था। लेकिन उसकी बदबख्ती उसके ऊपर गालिब आ चुकी थी। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे बाप का हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर इलाज कर रहे थे, अब मेरे हाथ में तो जिंदगी और मौत नहीं है, अब वो फौत हो गए, मैं क्या कर सकता हूं, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अब उसको ये भी पता था कि अगर ये बच्चे अदालत में जाते हैं, शिकायत करते हैं तो मैं इतना मुअस्सर हूं, कुछ भी नहीं मेरा कोई बिगाड़ सकता। वो बेचारे रो धो के वापस चले गए। अब अजीजों कहानी अब शुरू होती है, और वो ये था, ठीक इस वाक्य के 2 दिन के बाद वही डॉक्टर जवान था, तंदुरुस्त था, हॉस्पिटल का मालिक था, उसका कलमा बड़ा मुअस्सर था, उसके ताल्लुकात थे, उसको वही बीमारी शुरू होती है जो उन बच्चों के बाप को थी। उसने कहा मैं हॉस्पिटल का मालिक हूं। उसने फौरी तौर इलाज शुरू किया, टेस्ट करवाए गए, लेकिन अजीजों बीमारी बढ़ती चली गई। अब क्या हुआ, मुल्क में इलाज नहीं हो सकता है, उस इलाज के लिए यूरोप में जाना होगा। यूरोप चला गया, पैसा है, दौलत है, लेकिन मेरे अजीजों यूरोप के अंदर जब वो पहुंचता है तो उसके साथ वही सलूक किया गया जो इसने उस गरीब आदमी के साथ किया था। वहां के हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसके ऊपर इतना लंबा खर्चा आएगा, अगर खर्चा बर्दाश्त कर सकते हो हम तुम्हारा इलाज करते हैं।
उसने अपनी गाड़ियां बेची, अपना घर बेचा, इलाज हो रहा है, शफा नहीं आ रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है। हत्ता कि एक दिन आता है उसने वो हॉस्पिटल बेच दिया। फिर भी अजीजों, इलाज हो रहा है, लेकिन इलाज जो है वो लाइलाज हो चुका है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं जुल्म करके, ज्यादती करके, मैं लोगों का हक खाकर, लोगों का हक छीन कर मैं पैसे को, दौलत को बढ़ा लूंगा, कुछ अरसा के लिए तो हो सकता है। अजीजों, आज उस डॉक्टर की हालत ये है कि उसको किसी ने मामूली सा 5 मरले का घर उसको किराए पे लेके दिया हुआ है। वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन उसका किराया दे रही है और वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है।